11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है संगत लघु वृत्तखंड, जिसके लिए पाई क्या ज्यूम करना है 22/7, और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, उसके लिए पाई बराबर 3.14 मानना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये समझ लीजिए कोई एक वृत्त है, यहाँ पे एक केंद्र है ओ, इसकी त्रिज्या बता दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कोई एक जीवा है, कोई भी जीवा खींच लेते हैं। समझ लो ये ए बी एक हमने जीवा खींच ली यहाँ पे। तो ये बोल रहा है जो जीवा है वो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि अगर ए बिंदु को ओ से मिला दें केंद्र से, और बी को भी केंद्र से मिला दें, माने कि ये ऐसे, तो ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री का बना रही है। आगे क्या पूछ रहा है? संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। अच्छा, लघु वृत्तखंड का मतलब है यानी कि इस वाले एरिए का ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, इस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आप ये सोचिए, अगर हम इसका यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लेते हैं जिससे बताने में आसानी रहेगी। ये पूछ रहा है कि अगर ये त्रिज्य खंड है, ये पूरा ए ओ बी पी क्या है? त्रिज्य खंड है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए हम ऐसा ही करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री, 90 बटे 360, पाई 22/7 मानना है। आर क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। चलिए 10 इंटू 10 कर देते हैं। 90 से 360 4 बार कट जाएगा। 22 को काट लेते हैं 2 से 11 बार, 4 को 2 बार कट जाएगा। अब 2 से 5 को काट देते हैं, 10 को 5 बार कट जाएगा। ऊपर क्या बचा हमारे पास? 11 गुणा 5 गुणा 10, और नीचे क्या बचा है? 7 बचा है। अब इनका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 11 गुणा 5 करेंगे 55, और 55 गुणा 10 करेंगे तो 550 आएगा। 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया है ए ओ बी पी का। अभी हमने क्या करना है? ये जो समकोण त्रिभुज है ए ओ बी, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और इसमें से माइनस कर देंगे तो वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर, आपको पता है कि त्रिभुज ए ओ बी है वो एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देख लिए ये तो कर्ण है त्रिभुज का, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है। अब ये दो भुजाएं हैं, तो इनमें से किसी को भी आप आधार मान सकते हैं और किसी को भी ऊंचाई मान सकते हैं। चलिए रख दीजिए 1/2, आधार 10 और ऊंचाई भी 10 हो जाएगी। क्या आया? 10 गुणा 10 करेंगे तो 100, 100/2 बराबर क्या आ गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या करना है हमने? जो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया है उसको, उसमें से ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देना है। चलिए तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल।
यहाँ पे हमने इसको 7 से भाग नहीं दिया, दशमलव निकाल लेंगे तो थोड़ा सा इसको माइनस करने के लिए आसान रहेगा। तो आगे हम इसको लिख सकते हैं 7 का भाग 2 55 में, 7 बार गया 49 हुआ, 6 बचा यहाँ पे 60 हो गया, 7 का 8 बार जाएगा तो 56 हो जाएगा। फिर 4 बचेगा, 4 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे तो 0 ले लेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में फिर 7 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा 35, 5 बचेगा, फिर एक 0 लेंगे तो 7 बार और जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट में निकाल दिया दशमलव में। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर, तो बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर क्या आ जाएगा 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है। दूसरा सवाल इसमें क्या पूछ रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी कि ये पूरा वृत्त है तो लघु त्रिज्यखंड तो कौन सा हो गया AOBP, इसका क्षेत्रफल हमने निकाल ही लिया। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है ये बाकी बचे हुए का, बचे हुए त्रिज्यखंड का, ये भी त्रिज्यखंड है ना, ये त्रिज्या और ये वाली चाप, या तो आप 90 माइनस कर लेंगे 360 में से तब निकाल सकते हैं। तो 360 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना होगा 270 डिग्री, यानी कि 270 डिग्री का हमें 270 डिग्री का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे एक कोई पॉइंट और लग देते हैं Q, तो हमने क्या निकालना है AQBO त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये कितना डिग्री है, ये 270 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख दो, थीटा 270 है, 360 पाई क्या लेना है, इसमें 3.14 लेना है। देखो सवाल में दिया हुआ है 3.14 लेना है, तो 3.14, आर वही है 10 सेंटीमीटर, तो 2 बार आर स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 कर देंगे। चलिए 0 से 0 काट लिया, 9 से ये 3 बार कट जाएगा और 36 4 बार कट जाएगा, और 4 को 2 से काट लेते हैं 2 बार, और ये 5 बार कट गया। फिर इस 2 से इस 10 को काट देते हैं 5 बार। ऊपर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ आगे, ऊपर क्या बचा हमारे पास, एक तो ये 3 बचा हुआ है, हाँ 3 बचा हुआ है ऊपर, 3 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5, और नीचे क्या बचा है, नीचे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो 25 हो गया, 25 इंटू 3 कितना 75, 3.14 इंटू 75, आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।